व्यक्तित्व हमारा कितना सार गर्भित है या कितना निखालिस है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, इसको हम कैसे समझें? हमारे अपने जीवन में जो करने योग्य है वो करते हैं हम, या कि बहुत सारी चीजें और भी करते हैं जो कि आवश्यक नहीं है? हम अपने पास वही चीजें रखते हैं जिनसे हमारा कल्याण होता है, या कि और बहुत सारी चीजें रख लेते हैं जिनसे कि हमारा कल्याण नहीं होता है? देखिए, विचार करें। सार गर्भित यानी जो जो असार है, अनावश्यक है, उसे हम हटाते हैं या अपने पास रखते चले जाते हैं। निखालिश यानी हम कुछ भी मलिनता का उपाय नहीं करते हैं। दो ही चीजें हैं, लेकिन अपन तो रोज रोज अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को मलिन बनाने वाली चीजों को इकट्ठा करते हैं। तो हम कैसे अपने उस सार गर्भित व्यक्तित्व को प्राप्त कर पाएंगे? अपनी आवश्यकताएं पहचाने। वर्णी जी हमेशा कहा करते थे, भैया और कोई व्रत लेओ ना लेओ, अपने परिग्रह का परिमाण कर लो। कितनी इच्छाएं, 10 करोड़, 20 करोड़, अरब, 10 अरब, कितना कपड़े रखना है? 1000, 2000, 5000, 10,000, कितने रखना है? एक कोई सीमा तो होनी चाहिए। उसके बाद फिर उन चीजों का मेरा लोभ में घटा दूं, उस लोभ को मैं नियंत्रित कर दूं। लोभ को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है कि मैं देखूं कि मेरे लिए आवश्यक क्या है और उतना ही रखूं, उससे अधिक रखने की आकांक्षा ना रखूं। बाकी सब चीजों में मैं संतोष धारण करूं। दो छोटी छोटी घटनाएं हैं जिनसे मालूम पड़ेगा कि कैसे हम अपने जीवन को संतोषपूर्वक जी सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सार गर्भित बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं। एक तो श्रीमद् रायचंद के जीवन की घटना है और एक डॉक्टर हुए हैं, नाम तो मैं भूल गया हूँ, उनके अपने जीवन की घटना है। उसमें से मुझे लगता है कि मैं रायचंद जी की घटना शायद सुना चुका हूँ, या कि बहुत लोगों को मालूम होगी, पर फिर भी अपन एक बार ऐसे मौके पर रिवाइज कर लें ताकि याद बनी रहे कि हाँ, हमारा मन ऐसे सार गर्भित और ऐसे निखालिश हो सकता है या कि ऐसे निर्मल हो सकता है। ये सब सिनोनिम्स हैं। क्या हुआ? उन्होंने एक सौदा किया हीरे जवाहरात का, और उस सौदे करने के बाद कीमत बढ़ गई। कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिस कीमत पर सौदा हुआ है उस पर अगर चुकारा हो तो सामने वाले का तो दिवाला निकल जाएगा। और जिससे सौदा हुआ था उस व्यक्ति ने 8 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला, मुंह तक नहीं दिखाया। इनको मालूम पड़ा कि बहुत दुख में है उस सौदा हो जाने की वजह से। वो कैसे? वो तो आ जाएगा रोड पर, पूरा उसका मकान बिक जाएगा, पूरी संपत्ति बिक जाएगी, तब भी उन हीरे जवाहरात की कीमत नहीं चुका पाएगा जितने हीरे जवाहरात का उसको सौदा किया उसने। खुद पहुंच गए थे रायचंद और दरवाजा खुलवाया तो उसने हाथ जोड़ लिए कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखें, भरोसा करें, मैं सब चुका दूंगा आपका, आप काहे को आए? हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, लेकिन फिर भी हम चुका देंगे आपका। तो रायचंद जी ने कहा, चलो इतना भी नहीं कह रहे हो कि आओ बैठो, मुझे बिठा लो तो कम से कम। और खुद जाकर के अंदर बैठ गए और उसको जो कागज दिया था, जिस पर इकरारनामा था, जिस पर लिखा गया था कि सौदा इतने इतने हीरे जवाहरात का हुआ जिनकी कीमत उसे देनी थी, दिखाना जरा वो कागज। और कागज हाथ में लेके कहा कि सिर्फ इस पर लिखे हुए सौदे की वजह से तुम्हें इतना संक्लेश, तुमने अपने मन को इतना मलिन कर लिया सिर्फ एक कागज की वजह से। और उठा करके उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इतना ही कहा कि रायचंद जैनी है, वो दूध पीना जानता, किसी का खून पीना नहीं जानता। ये चीज क्या है? ये आत्म संतोष है, ये व्यक्तित्व की सार गर्भिता है, ये व्यक्तित्व निखालिस है, ये व्यक्तित्व निर्मल है। क्यों हम इस व्यक्तित्व की इज्जत करते हैं? क्यों हम उसका सम्मान करते हैं? क्या हम ऐसा ही अपने जीवन को इज्जतदार और सम्मानजनक बनाना पसंद नहीं करेंगे? जरूर करना चाहिए। ऐसे मौके आने पर ही हमारे जीवन की परीक्षा है कि हाँ, सचमुच हमारा मन कितना निखालिस है, कितना हमने अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाया है। हमारे जीवन में तो रोज रोज ऐसे अवसर आते हैं
जबकि हम अपने मन को चाहे तो निर्मल बना सकते हैं, लेकिन हमेशा हम गंदा बना लेते हैं, और वो भी दूसरे की वजह से। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। और आखिरी घटनाएं शायद हमारे जीवन को बहुत अच्छा मैसेज देती हैं, कभी शायद याद रह जाएं। समझने की बात तो सिर्फ इतनी ही सी है कि आंतरिक निर्मलता बनी रहे, मन की निर्मलता बनी रहे, यही धर्म है। शरीर की निर्मलता का तो बहुत उपाय हमने कई बार किया है, पर हम अब आने वाले दिनों में अपने मन को गंदा ना हो पाए, उसे हम मलिन ना होने दें, और यदि मलिन हो गया है तो उसे हम कैसे निर्मल बनाएं, इस पर ही हम विचार करें, रोज रोज विचार करें। मैं सोचता हूँ कि अगर इन चारों कषायों के लिए दिन भर में एक एक मौका अपन दें कि क्रोध का एक मौका आएगा, मैं क्षमा भाव धारण करूंगा, हो सकता है 100 मौके पे मैं गुस्सा करूं, संभव है। मैं दिन भर में लेकिन एक मौका नहीं चूकूंगा जबकि मैं किसी के क्रोध दिलाए जाने पर भी क्षमा भाव धारण करूंगा। मैं जब कहीं कोई कठोर होने की बात आएगी, मैं अपनी मृदुता को, मैं अपनी कोमलता को बरकरार रखूंगा एक मौके पर, कम से कम दिन भर में, और ज्यादा नहीं। जब कभी कठिनाई, उलझन और मुश्किल आएगी दूसरे के जीवन में या मेरे खुद के जीवन में, तो दिन भर में एक जगह जरूर मैं उसे आसान बनाऊंगा, अपने जीवन को भी, अपनी उलझनों को भी सुलझाऊंगा, और दूसरे के जीवन में अगर मेरे जीवन से मुश्किल आई है तो उसे आसान बनाऊंगा। इतना सरल होकर उसके सामने पेश हो जाऊंगा कि उसकी मुश्किल आसान हो जाए। और दिन भर में एक ऐसा अवसर जिससे कि मेरा मन ऐसा ही चमकीला हो जाए, ऐसा ही भीग जाए, एक अवसर जरूर मैं दिन भर में ऐसा ढूंढूंगा जिससे कि मेरा मन निर्मल हो जाए और लगे कि हाँ, आज मैंने कुछ अचीव किया है, आज मैंने कुछ पाया है। वो एक उदाहरण डॉक्टर का है। क्या हुआ था एक बार कि कोई गरीब व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ गया, उसका बेटा बीमार था। बहुत सच्ची घटना है, मैंने कहीं पर पढ़ी है, ये एकदम सच्ची घटना, इंदौर के आसपास की घटना है। और वो गरीब व्यक्ति गया तो डॉक्टर और पेशेंट्स में बहुत व्यस्त था, तो उससे कहा कि सुनो, तुम जाओ, मैं अभी बस आता हूँ, ये इतने पेशेंट 2-4 बस 10 मिनट में, और मैं खुद ही आ जाऊँगा, अपनी गाड़ी से आ जाऊँगा, तुम चिंतित मत हो, तुम जाओ। वो पाँव पैदल गया था, उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे, डॉक्टर की फीस दे सकूं इतने पैसे नहीं थे, तो उसने अपने पड़ोसी से 50 रुपये मंगाए थे, और वो 50 रुपये वो लेकर के डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया तो उसको थोड़ी सी आशा बंधी कि ठीक है, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, डॉक्टर साहब की आने की फीस तो 200 रुपये है, पर मैं तो सोच रहा था कि वहीं से दवाई वगैरह कुछ दे देंगे तो 50 में काम चल जाएगा। कोई बात नहीं, 50 तो हैं ही, जब वो आएंगे तो इतने दे दूंगा और फिर रिक्वेस्ट कर लूँगा कि फिर बाद में चुका दूँ। उसने तो ऐसा मन बना के धीरे से वापस लौटा। डॉक्टर को पेशेंट्स में 10 मिनट लग गया, और फिर वो एक रिक्शा लेकर के, उनका ड्राइवर नहीं आ पाया गाड़ी का, तो वो एक रिक्शा लेकर के कि जल्दी चलना है, तो एक रिक्शे में बैठ करके और आए, और रिक्शे वाले से कहा कि बस जरा पेशेंट देख करके फिर वापस चलूँगा। रिक्शे वाला बाहर खड़ा हुआ है, और वो पेशेंट को भीतर देखने गए, और जब उसकी पल्स देखी और हार्ट बीटिंग देखी तो वो तो जा चुका था, ये लेट हो गए थे। और इन्होंने बहुत दुखी मन से उस पिता से कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा नहीं पाया, मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि इतनी हालत ख़राब है, नहीं तो मैं 10 मिनट पहले आ जाता, बाकी पेशेंट मैं बाद में देख लेता, मुझे क्षमा करना। ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि कोई डॉक्टर इस तरह से कहे। और वो पिता भी क्या कहे, उसके पास 50 रुपये थे, डॉक्टर को वो देने लगा, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे, मैं तो कुछ कर भी नहीं पाया, ये 50 रुपये किस बात के। बोले नहीं, आपको आना पड़ा, उतने पेशेंट छोड़ के आए। नहीं, मैं नहीं लूँगा। डॉक्टर ने नहीं लिए 50 रुपये, और 50 रुपये डॉक्टर ने नहीं लिए हैं, ये बात बाहर खड़े रिक्शे वाले को भी मालूम पड़ गई। और जैसे ही डॉक्टर साहब रिक्शे में बैठे, रिक्शा चला, और इस बीच ये बात पड़ोसी को भी मालूम पड़ गई। कितना प्रभाव होता है एक व्यक्ति के मन की निर्मलता का दूसरे के लोभ को घटाने में, और एक व्यक्ति का बढ़ता हुआ लोभ दूसरे को भी कितना लोभी बना सकता है, ये हम अपने जीवन में झांक करके देख सकते, अनुभव कर सकते।
ऐसा नहीं समझें कि हमारी मलिनता दूसरे को प्रभावित नहीं करती और हमारी उज्ज्वलता दूसरे को प्रभावित नहीं करती। ये बात अलग है कि मलिनताएं बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं, उज्ज्वलता देर से प्रभावित करती, ये बात बिल्कुल जुदी है। लेकिन उज्ज्वलता प्रभावित करती है, निर्मलता प्रभावित किए बिना रहती नहीं है। पड़ोसी ने वे 50 रुपए जो डॉक्टर ने लेने से इनकार कर दिए थे, स्वयं वापस लेने से इनकार कर दिया कि एक डॉक्टर ने अपनी फीस के 50 रुपए नहीं लिए, तुमने मेरे से 50 उधार लिए थे, मैं भी नहीं लूँगा, तुम्हारा बेटा नहीं रहा, तुम्हें उसका जो भी अंतिम संस्कार करना हो इनसे कर लो, मेरे ये 50 रुपए मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, पड़ोसी के पास तो बहुत पैसे थे इसलिए उसने 50 रुपए नहीं लिए, और डॉक्टर के पास भी बहुत पैसे थे इसलिए उसने 50 रुपए नहीं लिए। लेकिन जरा सा आगे बढ़े अपन और रिक्शे में से डॉक्टर नीचे उतरे हैं और उसका पेमेंट करने लगे, तो रिक्शे वाले ने भी हाथ जोड़ लिए कि नहीं चाहिए। तो मालूम डॉक्टर ने क्या कहा कि अरे मेरे पास तो बहुत हैं, तुम्हारे पास तो अगर ऐसे नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। डॉक्टर साहब, आपके पास पैसे भी बहुत हैं और मानवता भी है, पैसे मेरे पास कम है लेकिन थोड़ी मानवता तो मेरे अंदर भी है, मुझे उसके बने रहने दीजिएगा, मेरी मानवता को बने रहने दीजिए। क्या इस तरह की मन की निर्मलता कभी कभी एकाध अवसर पर दिन भर में अपने जीवन में नहीं आ सकती? ऐसे अवसर तो अपने जीवन में बहुत आते हैं, लेकिन उन अवसर का अपन लाभ ले लें तो सचमुच में ये लोभ को नियंत्रित करना और आंतरिक निर्मलता को हासिल कराने वाला ये धर्म हमारे जीवन में जरूर आएगा और हमारा जीवन निर्मल बनेगा। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।